हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 18 मार्च मंडे के लिए। आज अगर आपने देखा होगा तो हर स्टॉक ने अपने टारगेट को अचीव किया एंड किसी ने फर्स्ट टारगेट को अचीव किया, किसी ने सेकंड टारगेट को। तो जो भी लास्ट डे की एनालिसिस थी, अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है। और जो हमारा डिस्कशन था कि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा अपडेट होगा उसके बाद थोड़ी नेगेटिविटी आई, तो वो नेगेटिविटी हमें देखने को मिली। इवन हमारा डिस्कशन का पार्ट था कि अडानी में सबसे ज़्यादा होगा, तो अडानी में काफ़ी अच्छा फॉल हुआ एंड आज थोड़ा बहुत रिकवर भी हुआ। ठीक है, अब देखना क्या है कि मंडे में किस वे में मार्केट रिएक्ट करता है और बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या न्यूज़ हैं। क्योंकि इलेक्शन टाइम में डेली न्यूज़ आएगा, कुछ आपके दिक्कतें जो भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और उनके फैसले भी एक दो दिन में आ रहे हैं, है ना। तो डायरेक्टली जो न्यूज़ बेसिस मार्केट में माहौल चेंजेस होते जाएंगे, उन चीज़ों को भी आपको समझ के चलना है ये नेक्स्ट 1 to 2 मंथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड अल्टीमेटली कोशिश की थी लास्ट में उसके ऊपर जाने की, बट हाँ वहाँ सर्वाइव नहीं हो पाया। ठीक है, नीचे आया था ये सुबह, तो इसने नीचे वाले टारगेट अचीव किया एंड वहाँ से फिर बाउंस कर दिया। अब जब तक इस लाइन की ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर नहीं जाता तब तक आपको बुलिश मूवमेंट नहीं मिल सकता। बट हाँ, एक बार ये 1457 के ऊपर जाता है, थोड़ा इस देर भी सर्वाइव करता है, तो 1463 एंड 1471.5 तक के मूवमेंट इजीली देखने को मिलेंगे इन HDFC बैंक। 1454 का आपका यहाँ पर SL भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1450 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको 1442 एंड 1433 ये टारगेट नीचे की साइड मिलेंगे एंड 1454 का ही यहाँ पर भी SL रहेगा। थोड़ा ये देख के चलना कि यार ये इस ट्रेंड लाइन को किस वे में रिएक्ट करता है। देखो, एक होता है ऊपर जाना और नीचे आ जाना, बट एक बार क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है तो फिर काफ़ी आपको पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि ऊपर जाएगा। ठीक है, बट आपको अपने SL के रेस्पेक्ट में कट कर लेनी है, अभी जो भी नेक्स्ट 1 मंथ चलेगा उसमें कट कर लेनी है। अगर कल की बात करें तो देखो, कल अब आने वाला है इलेक्शन कमीशन, डेट अनाउंस करने वाली है लोकसभा चुनाव की। ठीक है, तो डेट अनाउंस होने वाली है, अभी नए आपके इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, तो हर डेट कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहेंगी। ठीक है, ओपिनियन पोल आएंगे, एग्जिट पोल आएंगे, तो हर डे की न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट होता है ना सरकार के पावर में होना और चेंज होना, चेंज नहीं होना, बट अगर उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। ठीक है, लाइक अगर जो करंट गवर्नमेंट है BJP, उसके अगर सीट्स भी कम होती हैं, चाहे गवर्नमेंट बन जाए, बट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम सीट्स आएंगी, तो दिक्कतें मार्केट में होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लेके चलना कि मार्केट में हर न्यूज़ का इम्पेक्ट रहेगा, क्योंकि पॉलिसी बनाने के लिए कितनी पावर चाहिए, कितनी मेजोरिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स विच इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है, एक्सिस बैंक 1052.5 के ऊपर जाता है तो 1063 एंड 1072 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 1048 इज़ योर SL। 1045 के नीचे जाता है तो 1035.5 एंड 1020 लेके चलना, 1020 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर SL 1049 का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड SL फॉर एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अच्छा स्ट्रक्चर थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा बेरिशनेस के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, जब भी बाउंस आएगा तो काफ़ी अच्छा आ सकता है, बट हाँ अब एक दो दिन होल्ड भी कर सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है, ऊपर भी गया था, तो थोड़ा अब रुक सकता है ना। रिलायंस की बात कर लें, रिलायंस में क्या चल रहा है, तो रिलायंस इज़ काफ़ी अच्छा फॉल हुआ एंड आज इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखें तो इसकी एक सब कंपनी का नाम भी आया है ना। तो अब क्या इसने 400 करोड़ 500 करोड़ का चंदा दिया है, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी और उन पे रिएक्शंस होती रहेंगी। ठीक है, बट ये बस जैसे इलेक्शन ख़त्म ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एंड फिर वापस मूवमेंट उस वे में चलेगा। तो 2840 2839, अगर 2839.5 टूटता है तो 2858 एंड 2885 यहाँ पर हम SL जरूर लेके चलेंगे, दैट इज़ अवर 2831 या 30 ले लेना। और अगर 30 के नीचे जाता है तो फिर हम सेल भी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2814 एंड देन 2790 के लिए। यहाँ पर अगर देखो ये छोटी सी रेंज है, इसके नीचे हम सेल कर रहे हैं तो 40 हमारा SL होना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट ये अगर मैं देखूँ तो मुश्किल से 7-8 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, तो नीचे सेल कर रहे हैं तो यहाँ ये SL होना चाहिए, इसके ऊपर बाय कर रहे हैं तो ये SL होना चाहिए। ठीक है,
सो दैट्स अबाउट रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या चल रहा है? इन्फोसिस में देखें काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ, उसके बाद अच्छा सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये एक थोड़ा सा अगर आप देखोगे, ये तो हो चुका, ये तो जो होना तो हो चुका, ये एक पोल बना हमारा एंड उसके बाद ये एक फ्लैग बन रहा है। ठीक है, तो क्या ये फ्लैग टूटेगा और नीचे फिर मूवमेंट स्टार्ट होगा? तो थोड़ा सा इस चीज़ को कंसीडर करके चलना है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली इसी के रेस्पेक्ट में करना, बट लेवल वाइज देखें तो 1636.5 अगर टूटता है तो 1646 एंड देन 1656.5 ये टारगेट आपके अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। 1631.5 का आपका यहाँ पर एसएल रहेगा। ठीक है, एंड 1628 अगर टूटता है नीचे या 28.5 टूटता है तो फिर आपको 1620 एंड देन 1611 ये टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। यहाँ पर आपका एसएल 1632 का रहेगा। सो दैट्स योर हार्ड एसएल फॉर इन्फोसिस। अगर हार्ड एसएल की जगह यानी ज़्यादा बड़े हार्ड एसएल हो तो फिर आपको क्या करना है, सॉफ्ट एसएल भी यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट एसएल कैसे यूज़ करना है कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो इज़ योर सॉफ्ट एसएल एंड ब्रेकडाउन कैंडल का हाई इज़ योर सॉफ्ट एसएल। साथ में हमने एक टेक्निकल एनालिसिस पे एक वीडियो, एक पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स बनाया है एंड चाहें तो वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन हॉलीडे भी है, आपको ट्रेड वगैरह नहीं करना, तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है, 2 घंटे 2.5 घंटे का रहेगा, बट हाँ काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई में क्या है, 734 के ऊपर जाता है तो 740 एंड देन 746 का टारगेट रहेगा। 732 का यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। 729.7 के नीचे जाता है तो 724 एंड 718.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 732.5 का आपका यहाँ पर एसएल रहेगा। ठीक है, सो दैट्स एसबीआई। एसबीआई अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये देखो ये रेंज भी आपकी इस रेंज के ऊपर जाएगा तब आपका थोड़ा बुलिशनेस आएगी, अदरवाइज अब बियरिशनेस चलती रहेगी, हर बाउंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो 740 के ऊपर जाके सर्वाइव करता है नो डाउट फिर आपको थोड़ा बुलिशनेस देखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है? टाटा मोटर्स 3-4 दिन पहले 1050 पे था और आज 940 पे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा फॉल आपको 2-3 दिन में देखने को मिला है। एंड अब बात करें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन करे। जब तक ये कंसोलिडेशन कर रहा है तब तक वेल एंड गुड, बट अगर ये ब्रेक करता है 940.5 का लेवल तो आपको 930 और 920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन टाटा मोटर्स। ऊपर की साइड अगर बात करूँ 946.5 या 947 ले लेना, 947 टूटता है तो 957 एंड 974 तक के टारगेट आपको देख सकते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। 942 इज़ योर एसएल फॉर बाइंग एंड सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग के लिए 944 इज़ योर एसएल। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। यहाँ पर एक चाहो तो ट्रेंड लाइन बना लेना, क्लोजिंग बेसिस पे बनाना, यानी यहाँ से जाकर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना और क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेंड लाइन बनाना। ठीक है, और वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो दैट इज़ अ बुलिश साइन फॉर यू। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी की बात करें, कल भी यही डिस्कशन का पार्ट था, अडानी जो गिर रहा था कि यार यहाँ ओके यहाँ कहीं क्लोजिंग दी थी एंड अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड आ जाते हैं तो फिर यानी पब्लिश हो जाता है तो फिर ये एक फॉल होगा, और फॉल देखो कितना हुआ, काफ़ी अच्छा फॉल हुआ। सेकेंड टारगेट वगैरह सब हिट कर गया अब हमारे। एंड अब क्या था, उसके बाद फिर बाइंग आएगी, क्योंकि बाइंग से नहीं चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कोई भी स्टॉक 3000 का तो जीरो हो जाएगा, ऐसा सच नहीं होता है ना। अगर किसी ने दिया भी है चंदा तो इसने कोई इतने बड़े क्राइम नहीं कर गए है ना, जो दिया चंदा उससे उसने अपना बेनिफिट करा लिया होगा गवर्नमेंट से, तो वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, कंपनी का काम चल चुका है। तो ये मत सोचना कि हाँ किसी ने चंदा दिया है तो हाँ, नुकसान कब होगा, जब इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट आ जाएगी। तो एज सच तो अभी सीन दिख नहीं रहा कि गवर्नमेंट चेंज हो रही, तो यहाँ पर एज सच नहीं है कि नीचे जाता जाएगा, तो वापस भी नीचे गया, बट गवर्नमेंट चेंज नहीं होनी तो कोई फ़र्क नहीं है, तो ऊपर वापस आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल की। 3150 अगर टूटता है तो फिर आपको 3225 एंड देन 3300 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3125 इज़ योर एसएल एंड 3100 यानी 3100 अगर टूटता है तो फिर 3040 एंड देन 2960 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 3130 इज़ योर एसएल। ठीक है, सो दैट्स अबाउट अडानी इंटरप्राइजेज। एसएल ज़रूर लेके चलना है कि जो फ्लक्चुएशन है, जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हाफ कर दीजिए,
क्योंकि अभी ये 1-2 महीने चलेंगे, है ना, फ्लक्चुएशन चलेंगे। ये मत सोचो कि फ्लक्चुएशन बड़े होंगे तो मेरा बड़ा बेनिफिट होगा, नहीं, ठीक है, लॉसेस भी बड़े ही होंगे, ठीक है। तो कई बार फंस जाएंगे, ऐसे लगाने का टाइम भी नहीं देगा। तो मार्केट है थोड़ा सा अब 1-2 महीने ध्यान रखना चीज़ों का, ताकि आप परेशान ना हो। बट हाँ, अल्टीमेटली जो वो है ओपिनियन पोल्स वगैरह हैं, अगर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड वगैरह नहीं होते तो मार्केट शूट अप कर जाता, ठीक है। बट हाँ, 1-2 इशू और हैं जिनकी वजह से मार्केट अभी रुका हुआ है। बट हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।